ये कुछ लोग उसको रोकने का ट्राई करते हैं, कंट्रोल करते हैं उन थॉट्स को कि आप लाइक थॉट्स को कि आप मत आओ, ठीक है? आप उसको दूर इग्नोर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है? उन थॉट्स को हमें ऑब्जर्व करना है कि वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो हमें इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें विचार करना है, ठीक है? तो जैसे कि सब लोग जानते होंगे महात्मा बुद्ध को, तो महात्मा बुद्ध ने एक बात बताई थी कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, हाँ, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है? वो 2 पार्ट में ही आएगी, या तो वो अच्छी होगी, या तो वो बुरी होगी। कोई भी सिचुएशन आती है, सिचुएशन कह लो, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, सिचुएशन, या तो वो सिचुएशन अच्छी होगी, या तो वो बुरी होगी। लेकिन अगर हम स्ट्रेस को देखें, टेंशन को देखें, तो हमें दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस होता है, दोनों सिचुएशन में टेंशन होता है। लाइक अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, हाँ, जो अच्छी है, उसके लिए हम क्रेविंग करने लग जाते हैं कि वो हमें चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या हुआ, स्ट्रेस तो हम उसके लिए भी फील कर रहे हैं, उसको पाने के लिए। और कोई ऐसी सिचुएशन है या वैसी चीज़ है हमारे पास जो हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास हो, वो फिर भी हमारे पास है, उसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने इन सबको सम करने के लिए, लाइक स्ट्रेस को बिल्कुल रिड्यूस करने के लिए, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो रही हो हमारे पास, चाहे कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही हो, तो उन सब में सम रहने के लिए उन्होंने एक मेडिटेशन का डिस्कवर किया। उसका कहते हैं विपस्सना, विपस्सना ध्यान कहते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ओके, इससे क्या होता है, हमें अपने मन पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल आ जाता है, और हम इन सारे जो इमोशंस है, हमें चीजों के लिए क्रेविंग होने लग जाती है, ठीक है? या फिर हम ज्यादा दुखी फील करने लग जाते हैं, ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उन सब में हम सम रहने लग जाते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम रहता है हमारे लाइफ में सारे इमोशंस को लेकर, ठीक है? तो लाइक विपस्सना ध्यान की अगर बात करें, तो विपस्सना ध्यान में क्या करते हैं, हम लोग खुद को मेडिटेट करते हैं। खुद को मेडिटेट करने का मतलब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये है कि खुद को पढ़ना। 2 तरीके का स्टडी होता है, एक होता है सेल्फ स्टडी, खुद से हम किसी बाहर की चीज को पढ़ रहे हैं। एक होता है स्टडी ऑफ सेल्फ, खुद को ही पढ़ रहे हैं खुद से। तो जो विपस्सना ध्यान है, उसमें हम स्टडी ऑफ सेल्फ करते हैं, ठीक है? खुद को जानते हैं, खुद को पढ़ते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर इमोशंस कैसे हैं, कौन से इमोशन ज़्यादा है, कौन सा इमोशन कम है, या फिर इसको हम कैसे बैलेंस करें, कैसे हम सबको सम करें, ठीक है? ठीक है, इतना हो गया विपस्सना ध्यान के बारे में, ठीक है? तो विपस्सना ध्यान को हम करें कैसे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विपस्सना ध्यान को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बहुत ही शांत वातावरण ढूँढना होता है, जहाँ पे कोई शोर-शराबा ना हो, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? उसमें हम बैठ जाते हैं, ऐसे बैठेंगे, सुखासन में बैठ जाइए, ठीक है? बैक और बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, नेक को स्ट्रेट कर लीजिए, आँखें बंद करके, और आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो। ये है ज्ञान मुद्रा, जो हमारे इंडेक्स के टिप को और हमारे थंब के टिप को ऐसे जॉइन कर लेते हैं, ये होता है ज्ञान मुद्रा। और एक होता है वायु मुद्रा, उसमें क्या होता है, इंडेक्स फिंगर को पूरा रोल अप करके, देखिए ऐसे हम इसको बांध लेते हैं अंदर, जो हमारा थंब है उससे ऐसे बांध लेते हैं, तो इसे कहते हैं वायु मुद्रा। आप ये दोनों मुद्रा लगा सकते हो, ठीक है? और किसी भी शांत वातावरण में, जहाँ पे कोई गंदगी ना हो, साफ सुथरा जगह हो, वहां पे आप अच्छे से बैठ सकते हो। और ये दोनों जो हमारा ज्ञान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा है, ये दोनों जो हमारे हाथ है, वो हमारे घुटने पे होने चाहिए, ठीक है? बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आंखें बंद हो जाएगा, ठीक है? तो और इसके जो हम विपस्सना ध्यान जो लगाते हैं, उसके 4 स्टेप्स हैं, वो एक स्टेप में नहीं होता है। विपस्सना ध्यान के 4 स्टेप्स है, लेवल वाइज है। पहले फर्स्ट लेवल कीजिए, फिर दूसरा लेवल कीजिए, फिर तीसरा कीजिए, फिर चौथा लेवल कीजिए। चौथा लेवल तक तो बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग जो फर्स्ट जो 3 लेवल है, उसको हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है? तो अ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विपस्सना ध्यान से कुछ लोग सिर्फ़ इतना ही समझते हैं कि हाँ, साँस लेना है, साँस पे ध्यान लगाना है, ठीक है? बस इतना ही हो गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसको अगर डीपली अगर पढ़े, तो ये टॉपिक खुद में ही बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ध्यान लगाते हैं, साँसों पे ध्यान लगाते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ठीक है, सीधे बैठ गए, इन्हेल करेंगे, तो हम ये फ़ील करेंगे कि कैसे साँस हमारे अंदर जा रही है, हमारे अंदर के कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए पेट तक जा रही है। फिर एक्सहेल करेंगे स्लोली, तो हम ये फ़ील करेंगे कौन-कौन से बॉडी पार्ट से पास होके हमारी साँस जो है वो बाहर निकल रही है। हम जब साँस ले रहे हैं, वो थोड़ी-सी ठंडी साँस है, ठीक है? हम जो साँस छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ, थोड़ा-सा वार्म हो गया है, थोड़ा-सा गर्म हो गया है। इसमें बेसिकली हम कहाँ पे ध्यान लगाते हैं, हमारा जो अपर लिप है,
अपर लिप के जो टिप है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है? अपर लिप का जो टिप है, वहाँ पे ध्यान लगाते हैं और नोज़ का जो नॉस्ट्रिल का जो बाहर का जो टिप है, वहाँ पे ध्यान लगाते हैं। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं क्योंकि जो भी हम साँस ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं, तो उसका सारा जो हमारा फ़ील हो रहा है, जो हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, वो यहीं पे कब कर पा रहे हैं, ठीक है? थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा आपका, आप जब 20 मिनट या 30 मिनट ज़्यादा कर लोगे, ये वाला पार्ट आपका ऑटोमैटिकली अजीब-सा सेंसेशन फ़ील कराएगा आपको। तो जब आपको यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे जब सेंसेशन फ़ील होने लग जाए, उसके बाद आप दूसरे बॉडी पार्ट पे जा सकते हो। जैसे कि आप अपने दोनों हाथ पे ध्यान लगा सकते हो, दोनों पैरों पे ध्यान लगा सकते हो, ठीक है? अपने नोज़ के टिप पे ध्यान लगा, ठीक है? सारे बॉडी पार्ट्स पे ध्यान लगा सकते हो। तो इतना तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। एक बार इसका ट्राई करते हैं, ठीक है? तो सब लोग सीधे बैठ जाइए। वही ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा लीजिए। आँखें बंद। सब लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए। आप लोगों से निवेदन करती हूँ, अपनी आँखें बंद कर लीजिए सब लोग, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? 5 बार डीप इन्हेल और डीप एक्सहेल करेंगे, ठीक है? डीप इन्हेल, कंप्लीटली एक्सहेल। बाहर की जो भी चिंता है, आप बिल्कुल उसको भूल जाइए। जो आ रहा है, वो उसको आने दीजिए थॉट्स, लेकिन बस ये सोचिए कि बाहर की चिंता कुछ नहीं है मुझे, ठीक है? और जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे वचन पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ठीक है? आँखें सबकी बंद रहेगी, ठीक है? चलिए, तो मैं बेसिकली इसके जो 4 स्टेप्स है, जैसा मैंने बताया था, इसके 4 स्टेप्स के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देना चाहूँगी। आप लोग सब आँख बंद करके ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसका जो पहला स्टेप है, उसमें हम अपनी साँसों पे ध्यान देते हैं। सबसे प्रथम जो इसका चरण है, उसमें हम अपने साँसों पे ध्यान देते हैं, ठीक है? अगर हमारी साँस छोटी है और तेज़ है, इसका अर्थ ये है कि हमारा मन शांत नहीं है। हमारे मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं। अगर हमारी साँस लंबी व गहरी है, इसका अर्थ ये है हमारा मन शांत है, आनंदपूर्वक है और खुश है। विचारों को रोके नहीं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ना उसको अवॉइड करना है, ना उसमें इन्वॉल्व होना है, बस उसको ऑब्ज़र्व करना है। सब लोग आँखें बंद करके रखिए ताकि आप अब मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से उस चीज़ को फ़ील कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है? ठीक है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम थिएटर में जाते हैं, मूवी हॉल में जाते हैं, हम कोई सी भी हमने पिक्चर देखी, हम उस टाइम को बस एन्जॉय करते हैं। हम उस पिक्चर में कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होते। हम उस चीज़ को बाहर से ऑब्ज़र्व करते हैं और आनंद लेते हैं। उसी प्रकार हमें विपश्यना ध्यान में उसी प्रकार हमें ऑब्ज़र्व करना है। खुद के इमोशंस को ऑब्ज़र्व करना है। हमारे मन में जो भी इच्छाएँ उत्पन्न हो रही है, जो भी इच्छाओं की तरंगे उड़ रही हैं, उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसको इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है? आपके मन में अभी भी कुछ भी इमोशन आ रहा होगा, चाहे वो गुस्सा हो सकता है, वो चिंता हो सकता है, वो चिढ़ हो सकता है किसी भी चीज़ का, वो दुःख हो सकता है, आने दीजिए, सारे इमोशंस को आप आने दीजिए, उसको बस आप ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको कंट्रोल मत कीजिए, उसको इग्नोर भी मत कीजिए, बस आप ऑब्ज़र्व कीजिए, ठीक है? वैसे स्टार्टिंग में जो लोग हैं, उनको 20 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए और जितना ज़्यादा आप जा सकते हो, कुछ-कुछ लोग 2 घंटे, 3 घंटे कंटिन्यूअसली इसको करते हैं, ठीक है? तो आप तो बिगिनर हो, आप ट्राई करो कि आप 20 मिनट आराम से रह सको इसमें, ठीक है? इसका पहला पार्ट तो ये हो गया कि हमें अपनी साँसों पे ध्यान देना है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अपने मन